गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मंदी मैथ्स में। एनटीपीसी की सीरीज़ के अंदर अपना जो टॉपिक स्टार्ट हुआ है वो है ज्यामिति। ज्यामिति के अंदर मैंने आपको बताया था कि अलग अलग पार्ट के अंदर डिस्कस होता है लाइन एंड एंगल्स, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्किल और पॉलीगॉन के बारे में। मैंने लाइन एंड एंगल्स का आपको एनटीपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट था वो आपको करवा दिया है। आज जो अपने पढ़ेंगे वो ट्राइंगल का बेसिक पढ़ेंगे, लेकिन ट्राइंगल का बेसिक करने से पहले हर वीडियो के लास्ट के अंदर कुछ क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, ये चेक करने के लिए कि आपने उस पॉइंट को, उस वीडियो से कितना सीखा। आपने किसी भी लेक्चर से आप कितना सीख पाते हैं और एक स्टूडेंट में कॉन्फिडेंस रहता है अगर वो उसके आंसर दे पाता है। तो उन्हीं क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए अब स्क्रीन पर क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ज्यामिति का जनकदाता किसे कहा जाता है। ये एक क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार आया है, ये एसएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है। गॉड फादर ऑफ ज्योमेट्री क्या है? यूक्लिड्स नाम का एक साइंटिस्ट है, ये आपको याद ध्यान रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी। क्वेश्चन नंबर अगर मैं सेकंड की बात करूं, सेकंड जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। देखो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये वाला मान आपको दे रखा है 132 और ये एंगल दे रखा है वाई। क्वेश्चन में बोला कि इस एंगल का बाइसेक्टर ये है, इसका रिजल्ट दे रखा है एक्स। आपको क्वेश्चन में एक्स और वाई का रिजल्ट आपसे पूछा गया है। देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, इसमें कई बच्चों के आंसर मिस्टेक थे, वो सिली मिस्टेक थी, उन्होंने वाई एक्स के अकॉर्डिंग आंसर दिए। अगर ये 132 है तो पूरी एक लाइन 180 डिग्री का कोण बनाती है। तो 132 में कितना ऐड करें कि 180 हो जाए? तो यहाँ एक तो 8 आएगा, ये 140 हो गया। 140 को 180 पर लाने के लिए 40 और चाहिए, तो इसका मतलब ये कितना हुआ? 48। अब आपको क्या करना है, एग्जाम के हिसाब से आप ऑप्शन 2 देखो कि जिसके लास्ट में 48 आ रहा है। अपने 48 देखें तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा आंसर हुआ। लेकिन मान लो 2 ऑप्शन ऐसे होते हैं तो फिर आगे कैसे करते? अगर अपने को x का मान निकालना है तो x का मान कई तरीके से निकाल सकते हो आप। 48 आ गया, आप यहाँ से आप सबसे बेस्ट वे आपको बताता हूँ कि जैसे ये शीर्षाभिमुख कोण है, ये आपस में जब एंगल कट होते हैं, ये लाइन्स कट होती हैं तो ये एंगल आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब अगर ये 132 है, इस लाइन को कुछ समय के लिए इस लाइन को भूल जाओ आप, एक्स वाली को, तो इसका मतलब ये पूरे का पूरा एंगल कितना हुआ? 132। लेकिन एग्जामिनर ने क्या कहा कि x जो है वो इसका बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये इसे 2 हिस्सों में ब्रेक कर रहा है। तो 132 का आधा आप करोगे तो यहाँ आपको रिजल्ट मिलेगा 66। अब जिस ऑप्शन में 66 और 48 आ रहा है वो आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर आपका बी। कई बच्चों का 48 66 आ रहा है, वो सिली मिस्टेक है क्योंकि x, y पूछा है। तो y वाला रिजल्ट तो बाद में आएगा, y वाला रिजल्ट 48 और x वाला इसका आधा हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए आप क्या है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कोई डायग्राम बना हुआ है, जैसे ये मैंने आपको समझाया भी था, इस तरह का डायग्राम बना हुआ है। ये रिजल्ट आपको दे रखा है 35 और ये रिजल्ट दे रखा है 65 और ये वाला एंगल आपसे पूछा है, ये पैरेलल लाइन से। कई तरीके हैं, अगर आप कल वाले रिजल्ट के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की, अपने को पता है कि अगर इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है तो इसका टोटल, इसका और इसका टोटल, इसका इन सब का टोटल होता है 360। या फिर मैंने दूसरा आपको बताया था वो 360, वो वैल्यू निकाल के 360 में से कम करोगे तो x आ जाएगा। लेकिन 2 स्टेप करने पड़ेंगे, पहले ये फिर 360 में से कम। आपको स्टेप कटिंग करना आना चाहिए, कम से कम स्टेप में कैसे लिखोगे आप। देखो ये पैरेलल लाइन्स है जेड की शेप में, अगर ये 35 है तो ये एंगल भी कितना हुआ? 35। उल्टा जेड अगर ये 65 है तो ये भी कितना हुआ? 65। दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ जो रिजल्ट हुआ वो कितना हुआ? 100 डिग्री। इस क्वेश्चन का फाइनल आपका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी। नोट करिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 एंगल आपको दे रखे हैं, y का रिजल्ट पूछा है तो पहले वाला x है वो y कर लेना आप। 4y + 55 संपूरक कोण है। देखो आप 4y + 55। दूसरा एंगल आपको क्या दे रखा है? ये दे रखा है 3y + 69। आपको पता है अगर संपूरक है तो इनका टोटल होगा 180। अगर 180 होगा तो इन दोनों को ऐड करो, ये कितना आया? 7y। अब 55 और इन दोनों का ऐड करो, ये कितना आ गया आपका? ये आ गया 9 और 5 14, 11 और 1 12, 124। 124 हुआ ये। 124 जब माइनस होगा तो ये 6, 130 और 5 50 और यहाँ से y का जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट आया आपका 8। जब ये कट करेगा तो y रिजल्ट आपसे पूछा जाएगा, तो y का मान कितना हुआ? 8। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, 5 शायद मैंने आपको क्लास में करवा दिया था, लेकिन फिर देख लो दोबारा से। अगर मान लो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये एंगल कितना? 120 डिग्री और ये एंगल है आपका 100 डिग्री।
आपसे ये वाला एंगल पूछा गया है, ये एंगल है आपका x। अब आप देखो कि कई तरीके हैं। सबसे पहले आपने अगर मान लो यहाँ एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हो, आप पैरेलल लाइन ड्रॉ की ये वाला, तो यहाँ आप सोचो कि अगर ये 100 है तो ये पूरे का पूरा 100 है, ये पूरे का पूरा कितना हुआ 100, और इन दोनों पैरेलल लाइंस का जो टोटल 180 होगा, तो ये वाला जो रिजल्ट हुआ ये हुआ आपका 60। अब 100 में से 60 माइनस करेंगे तो x का जो मान आएगा वो मान आएगा 40, ये मान आया आपका 40। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर एक कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, वो मैंने नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कर दिया था मैसेज, तो ये कैलकुलेशन थी 1, उसमें 100 में से 60 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 40। कभी कभार थोड़ी बहुत मिस्टेक हो तो आप उसको देख लिया करो। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है इसके अंदर? क्वेश्चन नंबर 6 के लिए एक बार आप इसे नोट करो, आप एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? देखो एक लाइन के अंदर बन रहा है तो दोनों का टोटल 180 होगा। 3x और 4x आपने टोटल किया 7x। जब ऐड करोगे 20 और -36 माइनस के 16, उधर 180 में ऐड होगा तो प्लस जाएगा 196। यहाँ से x का मान आया 7 × 2 14, 7 × 8 56, 28 डिग्री इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नोट करिए इसे। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि कौन सा एंगल पूरक कौन है? पूरक कौन मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, जिनका टोटल 90 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी और सी तो होगा नहीं, ऑप्शन डी में टोटल 75 आ रहा है, तो पहला आंसर है जिनका टोटल करें तो 90 डिग्री होगा, फर्स्ट आपका होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो आप। ये कह रहा है यदि दो रेखाएं किसी बिंदु पर परस्पर काटती हैं, जैसे ये दो लाइन्स हैं किसी बिंदु पर काटती हैं, तो ये एंगल जो बनेगा वो कैसे होंगे? ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा, ये एंगल भी आपस में क्या होगा? बराबर है। ये बराबर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आपको ये बताना है कि शीर्षाभिमुख कोण हमेशा क्या होंगे, ये आपको बताना है बराबर होगा। अगर ये अल्फा है तो ये अल्फा है। तो मैंने कल आपको एक एग्जांपल दिया था, जैसे मान लो ये क्वेश्चन ये आपका 100 डिग्री है, आप ऐसे समझ लो एग्जांपल के लिए 100 है तो लीनियर पेयर से ये कितना हुआ 80, क्योंकि टोटल 180 होगा। फिर दोबारा से लीनियर पेयर तो यहाँ कितना हुआ 100, फिर दोबारा से लीनियर पेयर तो 80। अब आप देखो 80 के बराबर है, 100 के बराबर है। आपको ये देखना है अगर क्रॉस लग रहा है तो ये एंगल आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 9। ये कह रहा है एक कोण दूसरे का 1/5 है तो इसका मान ज्ञात करना है। देखो 1/5, इसका मतलब क्या हुआ? अगर एंगल लें फर्स्ट और सेकंड, अगर एक 5 है तो दूसरा कितना है 1। अब आप इन दोनों का टोटल करो, कितना हुआ 6। ये 6 जो रेशो है ये क्या है? पूरक कोण है। ये कितना हुआ 90, तो एक का मान कितना हुआ 15। आपको कौन पूछा है तो इसका मान 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो आंसर है वो कितना आ गया? 15 डिग्री। नॉर्मल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? ये कह रहा है दो अनुपूरक, अनुपूरक का मतलब क्या होता है? सप्लीमेंट्री, जिनका टोटल 180 हो, एंगल जो है वो 4 और 5 में उनका रेशो दे रखा है 4 और 5 का। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि पहले कोण के वर्ग का दूसरे से रेशो बताना है, तो आप इसका वर्ग कर दो डायरेक्ट। 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, ये इसका फाइनल आंसर है। लेकिन अगर आपको पूरा सॉल्व करना है, पूरा सॉल्व करके मैं आपको बता देता हूँ। देखो क्या है, आपको एग्जाम में ये ध्यान रखना है, अगर आप इसको करते हो तो आप ऐसे करोगे 4 और 5 टोटल किया 9 रेशो कितना है 180, जबकि इसकी नीड नहीं है। एक का मान कितना आया 20, पहले वाले का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 20, दूसरे वाले का जब आपने मल्टीप्लाई किया तो 5 × 20, इसका स्क्वायर किया तो स्क्वायर आ गया यहाँ, तो यहाँ जो आंसर आया वो आया 16 और 25। कहने का मतलब जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा रेशो का स्क्वायर पूछा जाए, रेशो का स्क्वायर या क्यूब, तो आप डायरेक्ट इसी के स्क्वायर करो आप, क्योंकि ये नंबर तो आपस में कट ही जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन करने, हर क्वेश्चन के अंदर कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हो, कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंटिन्यूटी के साथ पढ़ रहे हैं, आपका एग्ज़ाम 1.5-2 महीने बाद आपका एग्ज़ाम है, आप देखना कि सारे के सारे वही पॉइंट होंगे जो आपको पढ़ाए गए हैं। ये कोई मायने नहीं रखता कि आपके 10वीं 12वीं में कैसे नंबर आए हैं। जो बच्चा कंसिस्टेंसी के साथ कर गया, सारी चीज़ें एक लिंक वाइज आप पढ़ रहे हो, तो धीरे धीरे देखो आपके कितने सारे चैप्टर्स कंप्लीट भी हो गए हैं। तो ऐसे आप 1-1.5 महीना कंटिन्यूस चैनल के साथ बने रहे तो आपका NTPC पूरे कंप्लीट हो जाएगा। और ये क्या पढ़ा है, कितना अच्छा आपने पढ़ा है, एक्चुअल में ये चीज़ क्लियर होगी एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। जब आप पेपर दे रहे होंगे आपको हर एक टाइप आपका क्लियर होगा, अगर आपके द्वारा किए हुए प्रयास जो हैं ईमानदार हैं। तो आज अपने नेक्स्ट टाइप अपने पढ़ने जा रहे हैं, देखिए आप एक बार। तो आज का अपना इस टाइप के अंदर जो अपने पढ़ने जा रहे हैं वो है ट्राइंगल। ट्राइंगल का सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट अपने डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट है। टाइप सेकंड अपना जो है वो है ट्राइंगल। ट्राइंगल मीन्स
त्रिभुज। ये हर बच्चे को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। ये इसकी शेप है। अगर इस पे क्वेश्चन बनेगा एनटीपीसी में, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आए हैं एग्जाम के अंदर, जैसे कोई क्वेश्चन है उस पर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो फर्स्ट, कोई त्रिभुज है, उसके 3 कोण है ए बी सी। ये ए बी सी ट्रायंगल मान लो आप, ए बी सी। ये रेशो कितना है 2, ये है 3 और ये कितना है 4। इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो एक क्वेश्चन आया एग्जाम के अंदर कि आप सारे के सारे इसके कोण बताओ कितने हैं, कोण के मान बताने हैं आपको। दूसरा आपको ये बताना है कि त्रिभुज का प्रकार कैसे होगा, त्रिभुज जो है वो किस तरह का होगा, उसका नेचर बताना है आपको। मतलब वो न्यून कोण है, अधिक कोण है, समकोण है, मतलब आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तीसरा क्वेश्चन आपको ये बताना है कि सबसे बड़े एंगल, कोई भी एंगल अगर अपने देखें, सबसे बड़े एंगल में और सबसे छोटे एंगल में रेशो क्या है। मान लो इस तरह का कोई क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन मान लो दे रखे हैं। तो अब आप देखो कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, ये पेपर उठा के देखो आप, इतनी बार ये क्वेश्चन आया जिसकी कोई हद नहीं। कम से कम 15 से 20 बार ये क्वेश्चन आए हुए। 2 3 4 इन सबका टोटल करो, 4 3 7 और 9। 9 रेशो जो है वो मान है आपका 180। 9 रेशो का मान कितना 180। एक रेशो का मान कितना हुआ 20। काम की बातें लिखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करना है। तो पहला जो एंगल होगा 2 × 20, ये कितना हुआ 40 डिग्री। दूसरा 3 × 20 कितना हुआ 60। नेक्स्ट वाला जो होगा 4 × 20 कितना हुआ 80 डिग्री। ये फर्स्ट वाले का आंसर आ गया। अगर मैं सेकंड वाले पे बात करूं, ये कह रहा है कि इसका नेचर बताओ आप कैसा है। तो सबसे बड़ा एंगल देखो आप, 2 3 4, सबसे बड़ा एंगल क्या है 4। 4 की वैल्यू कितनी आई 80। सबसे बड़ा एंगल आपका न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब एक्यूट एंगल, 0 से ज़्यादा और 90 से कम। इसका मतलब अगर सबसे बड़ा एंगल ही आपका एक्यूट है तो ये जो त्रिभुज बनेगा वो बनेगा अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, जिसे इसे बोलेंगे न्यून कोण। सबसे बड़ा एंगल न्यून कोण है, एक्यूट एंगल, न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब देखो यहाँ क्या है, अगर आपको ध्यान हो, अभी अपनों ने क्वेश्चन किया था असाइनमेंट के अंदर लास्ट वाला, सबसे बड़ा एंगल कौन सा है देखो 4 रेशो, सबसे छोटा कौन सा है 2। इनका जो रेशो बनाओगे वो कितना आएगा 2:1। कहने का मतलब जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये वैल्यू नहीं निकालने की 4 × आप कितना करो, पहले वैल्यू निकालो 40, फिर 80, फिर 80 में 40 का भाग देंगे। तो जो ये रेशो मेंटेन होगा वही अपना आंसर है। मान लो ये अगर यहाँ क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है यहाँ कि आपको ये बताना है कि सबसे बड़े में या सबसे बड़े एंगल में और सबसे छोटे एंगल में आपको डिफरेंस बताना है क्या है। तो आप यहाँ अगर अंतर पूछा जाए तो यहाँ अंतर देखो 2 और 4 कितने रेशो का अंतर हुआ 2 का। ये 2 रेशो की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है कि एक रेशो कितना है 20 डिग्री है। तो 2 रेशो का मान यहाँ से कितना आएगा, अगर आप इसको 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 40 डिग्री। तो उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगर क्वेश्चन में ये वैल्यू दे रखी है आपको एंगल्स, अगर एंगल्स का क्वेश्चन होगा तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। तो सारे क्वेश्चन आप डायरेक्ट आंसर इसके टिक कर सकते हैं। नोट करो आप इसे एक बार। जैसे इस पे कभी कभार क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि जैसे किसी ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल आपने बनाया ABC में एक एंगल जो है वो दे रखा है, एक कोण दे रखा है आपको 20 डिग्री, एक कोण दे रखा है 20 डिग्री। जो शेष कोण है, शेष कोण जो है उनका जो रेशो है वो दे रखा है आपको 5:3। तो आपको ये बताना है इनमें बड़े वाले का रिजल्ट कितना होगा। ये क्वेश्चन है। मान लो कैसे करेंगे, देखो आप, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। 180 में आपने 20 निकाल लिया, आप वही लिखो जो काम की चीज़ें। 120 में 20 निकाला तो कितना बचा 160। अब ये 160 जो है वो इन 2 रेशो के बराबर है। भाई एग्जाम के अंदर आपको परफॉर्म करना होता है, किसी को लिख के नहीं बताना होता कि इसको ऐसे करना है ऐसे करना है। तो वही चीज़ें लिखो जो काम की है। ये चीज़ें आपके मौखिक आपके दिमाग में चलनी चाहिए कि तीनों का टोटल 180, 180 में आपने 20 कवर कर लिया तो ये 2 एंगल मिलकर 160 बनाएंगे। अगर 2 रेशो इनका देखें, रेशो 5 और 3, ये 8 रेशो है। 8 रेशो अगर 160 है तो एक रेशो का मान कितना हुआ 20। अगर एक रेशो 20 है तो अगर ये एंगल आपसे पूछा है तो बड़े वाला एंगल पूछा है तो रिजल्ट कितना आएगा 100। अगर छोटे वाला आपसे पूछा जाता है तो रिजल्ट कितना आता है 60। 100 और 60 160 और 20 जोड़ देंगे तो आंसर कितना हुआ 180। अब आप समझ गए होंगे इस तरह का क्वेश्चन। जैसे और कोई क्वेश्चन देख लो आप। मान लो ये कह रहा है कि कोई समकोण त्रिभुज है,
समकोण त्रिभुज का मतलब जिसका एक कोण 90 डिग्री है। बाकी का आपको ये बताना है कि एक कोण, मान लो यहाँ एंगल इसने दे दिया कि एक कोण 20 डिग्री है, ये 2018 में ऐसा क्वेश्चन है, ये वाला एंगल आपसे पूछा गया। आपको पता है कि तीनों कोणों का टोटल कितना होता है 180। 180 में अगर ये 90 आपने कवर कर लिया तो ये एंगल और ये एंगल मिलकर क्या बनाएंगे, ये आपस में 90 बनाएंगे। 90 में एक एंगल आपका 20 है, तो ये वाला रिजल्ट कितना हुआ 70 डिग्री। इसका आंसर क्या मार्क कर देंगे 70 डिग्री। नोट करिए आप इसे। जैसे नेक्स्ट बनाना हो कि त्रिभुज के तीन कोणों का जो तीन एंगल दे रखे हैं आपको ABC, मान लो आप एक एंगल दे रखा है आपको, एंगल की अगर बात करें ये दे रखा है 4x + 5, एक एंगल दे रखा है आपको 3x - 5 और एक दे रखा है 2x, मान लो ये 2x दिया हुआ है। आपसे पूछा जाए, यहाँ से दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक आपसे पूछा जाए x का मान बताओ, एक आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट एंगल, सबसे बड़ा कौन कौन सा है इसके अंदर, वो बताना है आपको। कैसे करेंगे देखो आपको पता है कि इस एंगल का और इस एंगल का टोटल 180 है। जब आपने टोटल किया कांस्टेंट वैल्यू कट गई इसके अंदर, 5 और -5 कैंसिल हो गया, 4 3 7 और 2 9x 180 है। तो यहाँ से x का मान हुआ 20। x का मान कितना आया 20। पहला रिजल्ट आपका x का मान कितना आ गया 20। अब लार्जेस्ट पूछा है आपसे, देखो आप, अब ये डबल है, ये 4 गुना होके 5 है, तो सबसे बड़ा तो यही होगा। तो ये रिजल्ट अपने को निकालना है, तो 4 20 + 5 80 और 5 कितना हो गया 85 डिग्री इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। अगर x की टर्म्स में अगर ऐसा होगा क्वेश्चन तो आपको इस तरीके से करना है। हर तरीका आपका देखा हुआ होना चाहिए। नोट करिए इसे। देखो एक तो ट्राइंगल के इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है ट्राइंगल के अंदर कि कोई भी ट्राइंगल पॉसिबल कब है, ये बनता कब है। जैसे A, B और C, ये ट्राइंगल कब बनेगा, जब इसकी किसी एक साइड का मान, किसी भी एक साइड का मान बाकी दो साइड के डिफरेंस से ज़्यादा, उनके अंतर से ज़्यादा और उनके सम मतलब उनके टोटल से कम रहना चाहिए। इस पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं। जैसे मान लो इस पे क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे आपने कोई क्वेश्चन डिज़ाइन किया A, B और C, मान लो ये साइड है आपकी 6 और ये साइड है आपकी 4। अब आपसे पूछा जाए कि इस साइड के बारे में इसमें क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। देखो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जो ये साइड है तीसरी, कौन सी, AC जो साइड है उसकी आपको बतानी है रेंज, कि इसकी कहाँ से कहाँ तक वैल्यू हो सकती है। फिर इसने ये बोल दिया कि ये वाली साइड जो है वो इंटीजर है। इंटीजर है मतलब पूर्णांक है, मतलब पॉइंट्स में नहीं आएगा आंसर। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उस साइड से लेकर उसकी रेंज को लेकर कितने ट्राइंगल बन सकते हैं। पॉसिबल ट्राइंगल बताने हैं आपको, संभव कितने त्रिभुज संभव है, ट्राइंगल्स कितने त्रिभुज इसके अंदर संभव है, संभव त्रिभुज ये बताना है। देखो कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा साइड जो है इन दोनों के डिफरेंस से ज़्यादा, 6 4 का डिफरेंस कितना हुआ, 6 और 4 का अंतर कितना हुआ 2, तीसरी साइड, और इन दोनों का टोटल कितना हुआ, 6 और 4 का टोटल किया 12। कहने का मतलब यहाँ जो क्वेश्चन आएगा वो उसकी रेंज 2 से ज़्यादा और 12 से कम होगी ये वाली साइड। अगर यहाँ इंटीजर ना लिखा होता, अगर यहाँ इंटीजर ना लिखा होता तो कितने ट्राइंगल बनते, इनफाइनाइट ट्राइंगल बनते। कैसे, 2 से ज़्यादा 3 ले लो, 3.1 ले लो, 3.5 4.7 जो आपका मन करे, आप ऐसे अनंत त्रिभुज बना सकते हो आप। लेकिन उसने आपको बाउंड कर दिया कि आपको क्या लेना है, आपको इंटीजर लेने हैं। तो इंटीजर आप कौन कौन से लोगे, उस केस में, इंटीजर के केस में आपको तीसरी साइड कौन सी लेनी पड़ेगी, 3 4 5 6 ऐसे साइड लेनी पड़ेगी। कहाँ तक, 11 तक। इसका मतलब कितने ट्राइंगल बना सकते हो, तो 2 तो आप निकाल दो। आप ये देखो, आप 3 से आपने काउंट किया तो 11 में से 2 माइनस किया तो कितने हो गए, कितने ट्राइंगल पॉसिबल हैं, 9 ट्राइंगल पॉसिबल है। आप काउंट कर लो 3 से 11 तक, या आप 11 में से स्टार्टिंग के 2 माइनस कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा 9। अब इस पर मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ आपको, क्या है ये समझ गए होंगे आप। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है, जैसे कोई भी क्वेश्चन बना लो आप, ABC, मान लो इसकी साइड है 3.8 और ये साइड है 4.6। अब आपको तीसरी साइड ये वाली, इसकी रेंज पूछी है, रेंज पूछिए, तो इसका मतलब इन दोनों के अंतर से तो ज़्यादा होगी, डिफरेंस से तो ज़्यादा होगी,
और इनके टोटल से होगी कम। डिफरेंस क्या है देखो आप, इन दोनों का डिफरेंस 4.6 में 3.8 माइनस करो, पॉइंट का 8, 0.8 से तो वैल्यू ज़्यादा है और टोटल किया, टोटल करने पर 8 से 14, 7 और 1 8, 8.4। ये जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, 0.8 से लेकर 8.4 तक के रिजल्ट होंगे। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो एग्ज़ाम में बार बार आया हुआ है, नोट करो आप इसे। तीसरा कंसेप्ट इस पे क्या हो सकता है, जैसे आपने कोई ट्रायंगल बनाया ये वाला, आप पेपर उठा के देखो, जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ पॉइंट टू पॉइंट यही पेपर के अंदर आ रहे हैं एग्जाम के अंदर क्वेश्चन, तो वही अपने को पढ़ना है। ये क्या है, ए बी सी, यहाँ डी और ई कोई लाइन है, लेकिन इस क्वेश्चन में दे रखा है कि डी ई जो है वो समांतर है बी सी के, डी ई जो है वो बी सी के समांतर है। उस सिचुएशन में कई रिजल्ट बनते हैं। कई रिजल्ट क्या बनते हैं कि इन दोनों का रेशो के बराबर है। पहला क्या है, ए डी जो है, ए डी अपॉन ए बी, या ए डी अपॉन बी डी लिखो आप, ए डी अपॉन बी डी, ये किसके बराबर है, ए ई अपॉन ई सी। और यहाँ से अगर रिजल्ट देखें, डी ई अपॉन बी सी, ये रिजल्ट, ये रेशो आपस में बराबर हुआ। दूसरा रिजल्ट क्या हुआ इसके अंदर कि ए डी और कंप्लीट ए बी, ए डी अपॉन ए बी कंप्लीट, इधर से किसके बराबर है, ए ई अपॉन ए सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। एग्जामिनर क्या करता है कि कुछ वैल्यू आपको दे देता है और बाकी के रिजल्ट आपसे पूछता है। जैसे मान लो इस पे क्वेश्चन बनाना है, इस पे सिर्फ ये लिखा है डी ई बी सी के समांतर है, क्वेश्चन डिज़ाइन करो आप। जैसे आप क्वेश्चन लिखा हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी में, ऐसे लिखा होगा ए बी सी में डी और ई जो है वो समांतर है बी सी के। अब एग्जामिनर क्या करेगा, जैसे मान लो ये क्वेश्चन बनाना है, ए डी और बी डी का रेशो देगा, ए डी और बी डी की वैल्यू दे रखी है, क्वेश्चन ऐसे है, ए डी और बी डी का रेशो है मान लो 3:5, और आगे क्वेश्चन में लिखा है कि ई सी जो है, ई सी वो दे रखा है 50 मीटर, 50 मीटर। आपसे पूछा है ए ई का रिजल्ट बताओ आप, ए ई का रिजल्ट क्या होगा। कैसे करेंगे देखो आप, ए डी और बी डी का रेशो कितना है, 3 और 5, ये 3 और 5 है, ये रेशो है, रेशो को चाहे आप सर्किल से बना लिया करो आप। ई सी का मान कितना दे रखा है, 50 मीटर, 50 मीटर, और ये रिजल्ट आपसे पूछा है। अब आपको पता है कि ए डी अपॉन बी डी, ए ई अपॉन ए सी, ये बार बार लिखने की बजाय आप ऐसे देखो कि ये नंबर इसका कितना मल्टीप्लाई हो रहा है, ये कितना हो रहा है 10 गुना, तो इसका मतलब इसको 10 गुना से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 30 मीटर। यहाँ कितना आ गया, 30। अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन और डिज़ाइन करना होता कोई, जैसे कोई क्वेश्चन ले लो आप ऐसे, ये क्या है, ए बी और सी, यहाँ जो कोई नंबर दे रखा है, मान लो ये दे रखा है आपको, यही क्वेश्चन ले लेते हैं, 3 और 5, ये पॉइंट आपका डी और ई। अब एग्जामिनर क्या कर रहा है कि ए सी जो है, ए सी वो वैल्यू दे रखी है 4.8, आपसे पूछा है ए ई का रिजल्ट क्या होगा। अब आपको पता है कि यहाँ जो रिजल्ट है 3 और 5, ये 8 उस 8 के बराबर है रेशो में, ये 8 उस 8 के बराबर है, ये 8 रेशो किसके बराबर है, 4.8 के बराबर है। 8 रेशो की वैल्यू किसके बराबर है, यहाँ टोटल 8 है, इधर रेशो में देखें तो ये कितना है 4.8, यहाँ से एक का मान कितना हुआ 0.6। अब आपको पता है ये रेशो भी कितना होगा, 3 और 5 ही होगा रेशो। आपसे ए ही पूछा है, 3 रेशो का मान पूछा है, तो 3 रेशो का मान निकालना है, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.6 से, तो फाइनल आंसर आपका आएगा 1.8 मीटर। मेरे कहने का मतलब है क्वेश्चन में इतना बार बार अप्लाई करने की बजाय आप ये देख लिया करो कि किस मल्टीपल के अकॉर्डिंग ये नंबर बढ़ रहा है, आप कंपेयर करो, सीधा आपको आंसर मिल जाएगा। नोट कर लिए इसे। इसी में अगर अपने स्टार्ट करें कि जैसे मान लो कि इसी का रिजल्ट है, ये नोट के अंदर लिख सकते हो आप, जो भी अपने डिस्कस किया था। ए बी सी ट्राइंगल है, ए बी सी ट्राइंगल बना लिया आपने, ये इसके पैरेलल लाइन है डी और ई, लेकिन इस क्वेश्चन में अब क्या लिखा हुआ है, डी जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है, ये मिड पॉइंट है, ये क्या है मध्य बिंदु, और ई जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है। अब इस सिचुएशन में क्या होगा देखो आप, डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल तो है, समांतर है, लेकिन अब रिजल्ट क्या होंगे, अब रिजल्ट आपको याद रखने कि डी ई जो होगा वो बी सी का आधा होगा, बी सी का क्या होगा, आधा। ये एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया है। अगर ये मान लो 20 है तो ये 10 होगा,
कब? जब डी और ई जो होंगे ए बी और ए सी के मध्य बिंदु होंगे। दूसरा क्या है कि आपने इसको कंस्ट्रक्ट किया, यहाँ से दोनों को मिलाया, जैसे ये और इधर ये पॉइंट आपको मिल गया एफ, तो ये एक ट्राइंगल मिल गया ये वाला। सेकंड रिजल्ट क्या है कि जो ट्राइंगल आप बना रहे हो, कौन सा? डी ई एफ और कंप्लीट की अगर मैं बात करूं, कंप्लीट कौन सा है? ए बी सी। अगर इनके परिमाप की बात करें, परिमाप मतलब पेरीमीटर की अगर बात करें, तो ये वाला जो होगा, ये वाला इस कंप्लीट का आधा होगा। कंप्लीट का क्या होगा? आधा। ये क्यों हुआ? अब समझो, देखो आपने क्या किया कि इस साइड को आधा कर दिया। अगर ये 20 है तो ये 10 है, अगर मान लो ये 40 है तो ये 20 है, अगर ये 50 है तो ये 25 है। जब आप सारी साइड को आधा कर रहे हैं तो उनका टोटल भी तो ओवरऑल का आधा होगा। तो इसका पेरीमीटर, परिमाप मतलब लेंथ ऑफ ऑल साइड्स कितना हो गया? इसका हो गया आधा। अब ये आधा हुआ। तीसरा रिजल्ट, अगर अपने इसी का क्षेत्रफल बना दें, इसी का एरिया अगर अपने डिस्कस करें, क्षेत्रफल, उस सिचुएशन में क्या होगा? एरिया जो होगा ट्राइंगल डी ई एफ जो है वो क्या है? इसका ए बी सी का क्षेत्रफल जो होता है वो लेंथ का स्क्वायर होता है। लेंथ, पेरीमीटर भी एक लेंथ है, कितने मतलब 10 मीटर 20 मीटर। अगर इसका स्क्वायर करें तो यहाँ जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा? 1/4। मान लो ये क्वेश्चन। अब आपको ये रिजल्ट आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो, आप जो भी आप ट्राइंगल बनाते हो, ये वाला 1 2 3 और 4, ये 4 ट्राइंगल आपस में क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे, सर्वांग सम होंगे, सारे आपस में बराबर होंगे। और ये चारों बाहर वाले के सिमिलर होते हैं, समरूप। ये अपने जब समरूपता पढ़ेंगे तब समझाऊंगा आपको ये। एक तो ये 3 रिजल्ट हो गए। अब मान लो इस पे क्वेश्चन बनाना है अपने को। क्वेश्चन कैसे आएगा? देखो आप, क्वेश्चन आएगा जैसे कोई ट्राइंगल बनाया आपने ए बी सी, ए बी और सी, डी और ई जो है वो इसके मध्य बिंदु है। ये क्या है? मिड पॉइंट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और ये भी क्या है? मिड पॉइंट। अब एग्जामिनर क्या करता है? और एफ भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट दिया हुआ है, ये भी क्या है? मिड पॉइंट। इनकी लेंथ दे दी, जैसे मान लो ये लेंथ दे दी 20, क्लियर। अब ये 20 है, मान लो ये लेंथ दे दी आपको 40, ये 40 दे दी। और जब आप क्वेश्चन डिज़ाइन करो, ऐसे नहीं कि आप अपनी इच्छा से यहाँ 60 लिख दोगे, वो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी भी फुलफिल होनी चाहिए कि तीसरा जो मान आएगा इन दोनों के अंतर से ज़्यादा और इनके टोटल से कम होना चाहिए। मतलब वो 20 से ज़्यादा और 60 से कम होना चाहिए। 20 से ज़्यादा 60 से कम, मान लो आपने नंबर ले लिया 30 ले लिया, या कोई भी नंबर ले लो आपने, 60 से कम अपनों नंबर ले लिया मान लो 50। इनका अंतर कितना है? 20, और इनका टोटल कितना है? 60। ये हो गया 50। अब पहला क्वेश्चन एग्जामिनर ने आपसे पूछा है कि इस सिचुएशन में डी ई का मान बताओ। डी ई का मान बताना है आपको, ई एफ का मान बताना है, क्लियर है। और इस डी ई का मान हो गया ये वाला, ई एफ का मान बताना है, और डी एफ का मान बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, आपने बाहर वाले लेंथ ले ली सबकी, आपको छोटे वाला जो ट्राइंगल बना हुआ है कौन सा? डी ई एफ, इसका आपको बताना है परिमाप, इसकी लेंथ ऑफ ऑल साइड्स कितनी होंगी। एरिया में भी पढ़ा नहीं रहा क्योंकि एरिया अपने मेंसुरेशन में पढ़ेंगे। अब आप देखो कैसे करोगे। डी ई जो है वो इसका आधा है क्योंकि मिड पॉइंट है, ये बताया था मैंने आपको। 20 का आधा किया तो ये कितना हुआ? 10 आंसर आ गया। ई एफ देखो आप, ये भी तो समांतर है, ये वाला, ये कितना है? 50। अगर ये 50 है तो ये कितना हुआ? 50 का आधा कितना हुआ? 25। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 25। डी एफ की अगर बात करें, ये वाला रिजल्ट, ये वाला जो रिजल्ट है वो इसका आधा है, ये कितना है? 40 का आधा कितना हुआ? 20। ये कितना हुआ? 20। अगर अपने डी एफ का परिमाप देखें तो इन सबको ऐड कर दो आप, चाहे आप ऐसे कर लो या फिर आप क्या करो, सबको ऐड कर लो। देखो 2 तरीके हैं। सबसे पहले आपने इस वाले तरीके पे गए, आपने सारी वैल्यू निकाल दी, 10 25 और 20, ये कितना हो गया? 30 और 25 कितना होगा? 55। ये आंसर आ गया। या फिर आप क्या करो, बाहर वाले को ऐड कर लो। बाहर वाले को ऐड किया, 50 40 90 और 20 कितना हुआ? 110। और हमें पता है कि ये वाला ट्राइंगल का परिमाप, उसकी लेंथ बाहर वाले की आधी होगी, तो इसका आधा कर दो आप, तो यहाँ रिजल्ट कितना आया? 55। तो आप समझ गए होंगे एग्जामिनर कैसा मर्जी क्वेश्चन दे, आपको उसकी सोच को रीड करना है, तुरंत टिक करना है। बहुत ईजी सा टाइप है, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। नोट करिए इसे। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है, इसी पे एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं कि कोई ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी, इसके मिड पॉइंट जो है ये है डी, ये है आपका ई, और ये क्या है? एफ। अगर आप इनको मिलाते हो तो ये ट्राइंगल बना। ये आपको साइड दे रखी है, ये 8 है, ये 6 है,
तो इन दोनों का टोटल कितना हुआ 14, डिफरेंस कितना हुआ 2, इनके बीच का कोई नंबर ले लिया 4। अब एग्जामिनर कह रहा है ये मिड पॉइंट है, ये क्या है मिड पॉइंट, ये भी क्या है मिड पॉइंट, और ये भी क्या है मिड पॉइंट। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ट्राइंगल ABC का परिमाप क्या होगा, परिमाप, पेरीमीटर। कैसे करेंगे, पहले वाले क्वेश्चन का जस्ट उल्टा हो गया ये। अपने को पता है कि इसका जो पेरीमीटर होगा वो इसके इन सब के टोटल का डबल होगा। 8 4 12 और 6 18, 14 4 18, 18 इसका हुआ, इसका डबल, क्योंकि बाहर वाला पूछा गया तो फाइनल आंसर यहाँ कितना आ जाएगा 36। इस क्वेश्चन का फाइनल हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद है कि बाहर वाला होगा तो आपको आधा करना है, अंदर वाला है तो बाहर वाला करना है। मान लो कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि BC का मान बताओ, BC का मान 8 का डबल हो गया, ये कितना होगा 16। अगर ये 6 है तो ये पूछा जाए तो ये 12 है, अगर ये 4 है तो ये पूछा जाए तो ये 8 है। तो कैसे भी क्वेश्चन मर्जी पूछा जाए तो आप आंसर दे सकते हैं, नोट कर लिए इसे। तो आपको पता है कि जैसे लास्ट के अंदर अपने असाइनमेंट डिस्कस करते हैं, इस क्वेश्चनों के असाइनमेंट जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल आप डाउनलोड कर लो, वीडियो हर रोज़ सुबह आपको 10 बजे मिल जाती है, साथ में उसकी PDF मिल जाती हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है, वहाँ से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और जिस बच्चे को, कई बच्चों को डाउट था कि सुबह वीडियो कितने बजे आती है, तो वीडियो का टाइमिंग 10 बजे, ये नोट कर लेना। हर रोज़ मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे वीडियो नहीं आती। आपके एग्ज़ाम से पहले मैं आपको NTPC के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी इंपॉर्टेंट होगा मैं सारा आपको A to Z करवा दूंगा। आप, क्योंकि आपको बहुत सारे हमने एडवांस के टॉपिक कर भी लिए हैं। अलजेब्रा, आपका रेशियो और परसेंटेज मैंने अलग से समझाया हुआ है, प्लेलिस्ट के अंदर आप देख सकते हैं। तब तक आप उसे कंप्लीट कर लो, वहाँ से आपको कंप्लीट हो जाएगा, मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी वो आपकी मंडे को रहेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।